लड़ाई हमारी किस चीज को लेकर के थी कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 जो हमारा पेपर है उसको दोबारा कंडक्ट कराया जाए। लड़ाई हमारी इस चीज को लेकर के थी कि स्टेनो का पेपर अभी रोक दिया जाए। लड़ाई हमारी इस चीज को लेकर की थी जो सेंटर दूर भेजे जा रहे हैं बच्चों को वो इतना दूर ना भेजा जाए। लड़ाई हमारी इस बात पे थी कि जो रेलवे में पूरा कैलेंडर जिस तरीके से आता है उस तरीके से कम पेपर का एक सही समय हो, किस समय पर हम पेपर को कंडक्ट करवाएं। हमने क्या 50 लाख वैकेंसी मांगी थी, हमने क्या 70 लाख वैकेंसी मांगी थी, 5 लाख वैकेंसी मांगी थी। हमने तो वैकेंसी के ऊपर में बात ही नहीं की, हमने तो सिर्फ बात इतनी की कि जी हमारा ये पेपर होता है और बस आप इसको सही तरीके से कंडक्ट करवा लीजिए, और इसके लिए हमारी हाथ जोड़ करके गुजारिश है। कल एक एक मंत्री, एक एक एमएलए, एक एक एमपी और डीएसपी, हर किसी के मैं मेरे भाई आवास पे घूमता रहा। 10 लोगों से ऊपर एमपी से मैं मिला हूंगा, ठीक है। काफी लोगों के साथ मैंने फोटो भी शेयर की, उनके ट्विटर पर हमने ट्वीट भी करवाया। अगर आप देखेंगे वहां दीपेंद्र जी हुड्डा का, उनके ट्विटर अकाउंट को जाकर के देखिए, उन्होंने ट्वीट किया इस मुद्दे को लेकर के। आज संसद में इसके ऊपर में चर्चा भी चल रही है। 263 नंबर वहां पर क्यू नंबर है इसका। आज इन सारी चीजों के ऊपर में चर्चा हो रही है। क्या हम सिर्फ वहां लॉलीपॉप लेने गए थे? इनमें से कितना मुद्दा सॉल्व हुआ मुझे यह बता दीजिए। कल जब मिनिस्टर साहब से मिला गया, क्या उन्होंने किस चीज का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया? क्या उन्होंने सेंटर सही कर दिए? क्या उन्होंने यहां पर जो है फेज 13 वाले को न्याय दे दिया? क्या उन्होंने स्टेनो वाले को न्याय दे दिया? क्या उन्होंने सीजल वालों को न्याय दे दिया? कहां पर न्याय मिला? क्या रेलवे वालों को न्याय मिला? कुछ नहीं मिला। तो हमने कल किया क्या है? कोई व्यक्ति आपके सामने अगर इज्जत से बात कर रहा है, आप भी इज्जत से बात करो, लेकिन अपनी बात तो रखो वहां पे जाकर के। ऐसा थोड़ी हो जाना है कि हम वहां पर जाकर के अपनी बात ही ना रखे, हम बोल ही ना पाए, हम गिना ही ना पाए। या तो मैं इस चीज को ऐसे मान लूं कि हम ब्लॉग बनाने गए थे वहां पर और हमने ब्लॉगिंग की, बहुत बढ़िया ब्लॉगिंग की, 10-10 बार लाइव आए चैनल पे, लेकिन जो मेन मुद्दा था हम उसके ऊपर में बात नहीं कर पाए। कितने शिक्षकों का इसके साथ में विश्वास जुड़ा हुआ था, कितने बच्चों का इसके साथ में विश्वास जुड़ा हुआ था। अब मीडिया यहां पर हमसे यह सवाल पूछ रही है, सर जो आप करने वाले थे वो खत्म हो गया कि अभी कुछ बाकी है? सवाल यहां पर आकर के ये खड़ा हो रहा है और अपने आप में शर्म में मार रहा है कि यार हम जुड़े भी तो किस चीज के साथ में जुड़े। ये नहीं होना था, कुछ भी होना था, लेकिन बस ये नहीं होना था। बहुत 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 ही ज्यादा ये बच्चों गलत हुआ है। और इसके ऊपर में मैं आपको बताऊं, आप लोगों को अब चीजें लग रही होंगी कि हमारा मुद्दा अब क्या कोई नहीं उठाएगा, हमारे साथ में क्या होगा, हमारा अगला कदम यहां पर क्या है और क्या नहीं है। मैं दोस्त बहुत सिंपल सी बात तुम्हें बताता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक काफी और भी शिक्षक आपके जिंदा हैं, जिनके अंदर में ईमानदारी है, जिनके अंदर में लाइमलाइट की भूख नहीं है, जिनके अंदर में सच में काम करने की भूख है, वो मेरे भाई जब तक ऐसे लोग देश में जिंदा रहेंगे, ये आंदोलन और ये मुद्दा कभी खत्म नहीं हो सकता है। सच बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि आप लोगों के पास में ऐसे ऐसे काफी गुरु हैं जो एक कॉल पर आपके लिए कहीं पर भी आ सकते हैं। हाल फिलहाल हमने अमन वसीम सर को देखा, जब एक बार कॉल करो ना तुरंत देहरादून से आ जाते हैं। शुभम जैन सर को देखा, जब एक बार कॉल करिए सर बच्चों के लिए हम सामने रहेंगे। हाँ, हमारे अंदर में ऐसा नहीं है कि हम जाकर के बहुत हो हल्ला करें, लेकिन सर हम टेक्निकली बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टम को चोट पहुंचा सकते हैं। आपका RWA का परिवार